हमारा ये मैनिफेस्टेशन रिलेटेड पार्ट खत्म होने लगा है। अपनी इस डिस्कशन में हमने एक वर्ड यूज किया था, एक्शन बोर्ड। मैं थोड़ा सा वो एक्सप्लेन कर दूं जाने से पहले कि एक्शन बोर्ड का बेसिकली मकसद क्या होता है, ये एक्शन बोर्ड किस तरह से काम करता है। इसको एक्शन बोर्ड भी कहते हैं और विजुअलाइजेशन बोर्ड भी कहते हैं। ये बेसिकली आपका एक बोर्ड या एक चार्ट होता है जिसके ऊपर आप डिफरेंट पिक्चर्स वगैरह पेस्ट करते हैं। बेसिकली आप जो भी काम करना चाह रहे हैं उससे रिलेटेड जो भी डिफरेंट न्यूज आइटम्स होती हैं, डिफरेंट पिक्चर्स होते हैं। अगर आप एक बॉडी बनाना चाह रहे हैं तो जो एक बॉडी बिल्डर की पिक्चर है वो आप वहाँ पे पेस्ट कर देंगे। अगर आप ट्रैवल करना चाह रहे हैं तो जो एरोप्लेन्स हैं या जो डिफरेंट डेस्टिनेशंस हैं जहाँ पर आप जाना चाह रहे हैं उनकी पिक्चर्स आप वहाँ पे पेस्ट कर देंगे। इसी तरह जो भी आपके गोल है उनसे रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं आप अपने उस बोर्ड या अपने उस चार्ट पर पेस्ट कर देते हैं। अब उसका फ़ायदा ये होता है कि ये आपके माइंड को रिमाइंड करवाता रहता है। अब जब भी वहाँ से गुजरते हैं, आपने अपने घर में किसी जगह पर उसको लगाया हुआ है, आपके वॉशरूम में वो मिरर पर लगा हुआ है, आपके कबर्ड में है या आपके बेड पर, आपके छत पे लगा हुआ है, आपकी बुक में रखा हुआ है, आपके वॉलपेपर पे है, आपके लैपटॉप में है, जिस जगह भी वो चीज़ मौजूद है, आपके फ़ोन में है, किसी भी जगह पर है, तो आप जब भी उस चीज़ को देखते हैं आपके माइंड को पता चल जाता है या आपके माइंड को एक मैसेज जाता है कि ये बंदा ये चाह रहा है। बेसिकली ये आपके माइंड को प्राइम करता है, आपके माइंड को ट्रेन करता है कि आपको क्या चीज़ें चाहिए। फिर जब भी उससे रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज आपके माइंड को, आपके ब्रेन को नजर आती हैं तो वो आपको अलर्ट कर देता है। अब जाहिर बात है, जिस तरह हम बार बार रिपीट कर चुके हैं कि ये जो मैनिफेस्टेशन है ये आपके एक्शंस के थ्रू ही होती है, लेकिन ये जो एक्सरसाइज होती है, ये जो एक्शन बोर्ड्स या विजुअलाइजेशन बोर्ड्स होते हैं, ये बेसिकली आपके माइंड को प्राइम करते हैं अपॉर्चुनिटीज के लिए। अब टाइम हमारे कंट्रोल में नहीं है, ये हमें नहीं पता हमें कितना टाइम लग सकता है, लेकिन ये है कि जो गोल्स हमारे होते हैं वो हमें जरूर मिल जाते हैं। अब आपका फ्यूचर कम से कम ऐसा जरूर होना चाहिए कि आप कोई ना कोई एक्शन लेने के लिए मजबूर हो। आपने अपना विजन बोर्ड जो है वो इस तरह से जरूर क्रिएट किया हो कि आप डेली कुछ ना कुछ छोटा मोटा सही कोई ना कोई एक्शन जरूर ले रहे हो कि वो आपको उन गोल्स के, उन जो भी आपका फ्यूचर है उसके पास लेके जा रहा हो। जिस तरह हमने सोशल मीडिया के बारे में बात की थी, ये जो विजन बोर्ड्स होते हैं ये भी आपके लिए एक सिलेक्टिव अटेंशन का काम करते हैं, लेकिन ये वो अटेंशन होती है जो आप चाह रहे होते हैं। जब आप एक बोर्ड को अपने हाथों से बनाते हैं, उस पर डिफरेंट पिक्चर्स जो आप काट के लगाते हैं, कुछ न्यूज़पेपर से निकालते हैं, कुछ आप ऑनलाइन इंटरनेट पर सर्च करते हैं, उसको प्रिंट आउट लेके लगाते हैं, तो वो आपके माइंड को प्राइम करते हैं, आपके माइंड को बताते हैं कि क्या चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फिर जब आप उस चीज़ को रोज देख रहे होते हैं तो आपका ब्रेन जो होता है उसमें जो डिफरेंट पार्ट्स हैं वो एक्टिवेट होते हैं। जिस तरह हमने बात की थी कि हमारे ब्रेन के जो इंटेंशन रिलेटेड पार्ट्स हैं और जो हमारे एक्शन रिलेटेड पार्ट्स हैं, ये दोनों पार्ट्स कनेक्टेड हैं, क्लोजली कनेक्टेड है। तो जब आप अपने विजन बोर्ड्स को डेली देख रहे होते हैं तो ये आपके ब्रेन को एक मैसेज देता है कि आप क्या चाह रहे हैं, और ये जो सिलेक्टिव इंटेंशन होती है ये आपको फोर्स करती है, आपको उस नहज पर ले जाती है कि आप कोई ना कोई एक्शन लेते हैं। फिर वो एक्शन आपको रिजल्ट्स देते हैं और आप उन रिजल्ट्स पर बिल्ड करते रहते हैं और आप कामयाब हो जाते हैं। एक स्टडी थी, आपने उसके बारे में सुना होगा कि अगर आपने क्रिएटिव होना है तो आप जो अपने इर्द गिर्द की अशियां हैं उनको एक ऑर्डर में लेकर आए। आपके जो कमरे में या जिस जगह पे आप जो भी काम करते हैं, अगर वहां पे कुछ इस तरह का रश है चीजों का, कोई चीज आपने इधर फेंकी हुई है, कोई चीज उधर पड़ी हुई है, तो बेसिकली ये आपके माइंड को डिस्ट्रैक्ट करता है। जब आप उन चीजों को ऑर्गेनाइज कर देते हैं, जब आप उन चीजों को एक फॉर्म में ले आते हैं, तो बेसिकली वो जो डिक्लटरिंग होती है ये आपकी मेंटल बैंडविड्थ को रिलीज करती है। तो आपकी जो मेंटल बैंडविड्थ होती है जो डिक्लटरिंग की वजह से रिलीज होती है, आप उसकी वजह से क्रिएटिव हो सकते हैं, आप कुछ और एक्शन ले सकते हैं। तो आप ये आइडिया लगा सकते हैं कि अगर सिर्फ डिक्लटरिंग या सिर्फ एक कमरे में जो आपकी डिफरेंट चीजें पड़ी हुई हैं उनको अगर आप एक ऑर्गेनाइज वे में ले आते हैं, अगर आप उनको एक फॉर्म में ले आते हैं, अगर ये चीज आपकी हेल्प करती है, तो आपके विजन बोर्ड्स का, आपके प्लान्स का ऑर्गेनाइज्ड होना, आपको पता होना कि आप क्या चीज अचीव करना चाह रहे हैं, तो ये आपके माइंड को किस हद तक प्राइम करेगा, ये आपको कितना फोकस करेगा कि आप अपने रिजल्ट्स को अचीव करेंगे। अब हमारा मैनिफेस्टेशन रिलेटेड ये पार्ट ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। हमने इसमें देख लिया है कि मैनिफेस्टेशन किस तरह से होती है, मैनिफेस्टेशन किस तरह हमारी हेल्प करती है, क्या इसमें कन्फ्यूजन हैं। अगर हम जनरली भी किसी अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए मैनिफेस्टेशन या लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अप्लाई करना चाहें तो ये चीज़ें किस तरह से हमारी हेल्प करती हैं। हमने काफ़ी डिटेल्स में देख लिया कि अगर हम अपने गोल्स को लेकर क्लियर होंगे, हमें अपनी डिजायर्स का पता होगा और उनसे रिलेटेड कुछ ना कुछ सिस्टम्स और हैबिट्स डेवलप कर लेंगे, तो ये सिस्टम्स और हैबिट्स उन डिजायर्स और गोल्स को हमारे सबकॉन्शियस में बंद करने में हमारी हेल्प करेंगे। जब एक दफ़ा हमारा सबकॉन्शियस एक्टिवेट हो जाएगा तो हमारे लिए हमारे गोल्स को अचीव करना बहुत आसान होगा। हमने न्यूरोसाइंस के बारे में भी बात कर ली कि किस तरह जो हमारा रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम है, जो हमारा रैस होता है, वो हमें हमारे गोल्स अचीव करने में हमारी हेल्प करता है। फिर हमने ये भी देख लिया कि किस तरह हमारे ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स हमारी हेल्प करते हैं इंटेंशन में और फिर एक्शन में, किस तरह हमारे ब्रेन के इंटेंशन रिलेटेड पार्ट्स हमारे ब्रेन के एक्शन रिलेटेड पार्ट्स से लिंक्ड हैं। हमने ये भी देख लिया, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे, कि आपका कंट्रोल आपके एक्शंस पर है, जो रिजल्ट्स हैं वो आपके कंट्रोल में नहीं है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको हर चीज दे देगा, आपने बेसिकली बस स्टार्ट करना है। आपका लैक माइंड सेट नहीं होना चाहिए, आपको अपनी डिजायर्स का पता होना चाहिए, फिर आपको ये पता होना चाहिए कि आपने चीजों को मैनिफेस्ट किस तरह से करना है। बिलीव करें
करें, ट्रस्ट करें, अलाइंड रहें और जो आपको रिजल्ट देंगे वो आपको मिल जाएंगे, बल्कि आपको उनसे बेहतर मिल जाएंगे। कामयाबी और कुछ भी नहीं है, इसमें बस एफर्ट चाहिए होती है, आपको टाइम लगता है और आपको रिजल्ट्स मिल जाते हैं। कामयाबी बेसिकली एक फीलिंग नहीं है, एक वन टाइम चीज नहीं है जो आपको चाहिए, ये आपका माइंडसेट होता है। जिस तरह किसी ने कहा था ना कि सक्सेस इज प्रोग्रेसिव रियलाइजेशन ऑफ अ वर्दी आइडियल। जो भी आप काम करना चाह रहे हैं, अगर आप उस गोल के पास जाते जा रहे हैं तो आप कामयाब हैं। आपने डेली एफर्ट्स करते रहना है, उसके पास जाते रहना है, अपने एफर्ट्स को एनालाइज करते रहना है कि वो एफर्ट्स आपको उस गोल के पास लेके जा रही हैं, उससे दूर लेके जा रही हैं। फिर आप अपनी स्ट्रेटजी चेंज करें, अपने उन गोल्स पर फोकस रहें, एक्शन लेते रहें, आपको कामयाबी मिल जाएगी। और एक चीज जो हम डिफरेंट वर्ड्स में बार बार डिस्कस करते रहे, वो मैं दोबारा रिपीट करना चाहूंगा कि मैनिफेस्टेशन में जो आपने विजुअलाइजेशन करनी है वो सिर्फ विजुअलाइजेशन नहीं है, सिर्फ आपकी इमेजिनेशन नहीं है, बल्कि जो चीज आप इमेजिन या विजुअलाइज कर रहे हैं आपने उसको अपने तमाम सेंसरी ऑर्गन्स के साथ विजुअलाइज या इमेजिन करना है। आप जो चीज अचीव करना चाह रहे हैं आप सिर्फ उसको देखें नहीं, बल्कि आप उसको फील भी करें। मिसाल के तौर पर अगर आपको घर हासिल करना चाह रहे हैं या अगर आपको गाड़ी हासिल करना चाह रहे हैं तो आप देखें कि वो कैसा फील होता है। अगर गाड़ी है तो आप उसमें बैठें, आपको कैसा फील होता है। अगर घर है तो उसका कोई नरम बिस्तर है जहाँ पर आप सो रहे हैं, या आपका वो जो घर है उसने आपको प्रोटेक्शन दी हुई है, आपकी कैसी फीलिंग है आप वो देखें। आप टेस्ट करें कि वो जो कामयाबी है, आपका वो जो घर है उसमें जो आपको खाना मिलेगा, जो वहाँ पे आपको फ्रूट्स मिलेंगे, आप उसको टेस्ट करें, आप स्मेल करें। वो जो आपका घर है या वो जो आपकी गाड़ी है उसकी स्मेल कैसी है। घर है वो पेंट हुआ है, पेंट की खुशबू कैसी आ रही है। नई गाड़ी है, नई गाड़ी की खुशबू कैसी है। आप अपने मैनिफेस्टेशन को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए अपनी हियरिंग से भी काम लें। आप ये देखें कि जब आपको घर मिल जाएगा तो आप किस तरह की अप्रिसिएशन सुनेंगे, आपके घर वाले आपको क्या कहेंगे। जब आपकी गाड़ी होगी आप उस गाड़ी के इंजन की आवाज़ को सुने। आप अगर कामयाब हो जाते हैं, उस कामयाबी में अगर आपको कोई तालियां बजाकर वेलकम करता है या जिस तरह की भी आपको अप्रिसिएशन मिलती है, उन सब चीज़ों को आप हियर करें, उन सब चीज़ों को आप सुने। इन शॉर्ट आप अपने अंदर कंप्लीट फिजिकल फीलिंग लेकर आए। आपको पता हो कि किस तरह से आप खुश होंगे, कैसे आप कॉन्फिडेंट होंगे, कैसे आप फील करेंगे अपने उस घर में, अपनी उस गाड़ी में, या जो आपका वो गोल है जब आप उसको अचीव कर लेंगे तो कैसे आपकी बॉडी कंप्लीटली चेंज हो जाएगी। जब आप इस तरह अपने तमाम सेंसरी ऑर्गन्स को इन्वॉल्व करेंगे तो आपकी मैनिफेस्टेशन बहुत स्ट्रांग होगी, आपकी विजुअलाइजेशन बहुत स्ट्रांग होगी। तो इस तरह आपके ब्रेन को भी ये मैसेज जाएगा कि ये चीज टेंजिबल है, ये चीज एग्जिस्ट करती है, फिजिकल है, ये बंदा ऑलरेडी इसको एक्सपीरियंस कर रहा है। क्योंकि जिस तरह हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि हमारा ब्रेन डिफरेंशिएट नहीं करता कि हम जो चीज इमेजिन कर रहे हैं वो रियल है या जो चीज हम एक्सपीरियंस कर चुके हैं वो रियल है। जब हम अपने तमाम सेंसरी ऑर्गन्स को इन्वॉल्व करते हैं, जब हम उसको एज रियल एज पॉसिबल बनाते हैं, तो हमारे ब्रेन को ये मैसेज जाता है कि ये चीज़ फिजिकल है, ये चीज़ रियल है, ये बंदा ये चीज़ एक्सपीरियंस कर रहा है। जब हमारे ब्रेन के लिए वो चीज़ एक टेंजिबल बन जाती है, फिजिकल बन जाती है, तो जो नेक्स्ट लॉजिकल स्टेप है वो एक्शन ही होता है। जब हमारा ब्रेन इन चीज़ों को रियल समझता है, हमें कुछ अपॉर्चुनिटीज़ बताता है और हम भी प्रिपेयर्ड होते हैं, तो हम उन अपॉर्चुनिटीज़ से फ़ायदा उठाते हैं। जब हम एक्शन लेते हैं हमें रिजल्ट्स मिलते हैं। उन रिजल्ट्स को जब हम एनालाइज करते हैं, अपनी स्ट्रेटजीज चेंज करते हैं, उन पर जब हम बिल्ड करते हैं तो जो हमें चाहिए होता है वो हमें मिल जाता है, हम कामयाब हो जाते हैं।